जीवन में सरलता का जीवन बिता रहे हैं या कोई समझौता कर लेते हैं, परंतु उन लोगों के लिए जो अपने विश्वास के कारण बहुत बड़ी गहराई संकटों में और गहराइयों में दुख सहन कर रहे हैं, उनको वो कहता है कि तुम्हारे अंदर धीरज का अभाव है। You lack patience, brother. और भाई तुम्हारे अंदर धीरज You का lack अभाव patience, sister. है। और बहन तुम्हारे अंदर You are धीरज going का through a lot अभाव of है। struggles, okay? और तुम बहुत से संघर्षों में But जा you lack चुके हो, patience. लेकिन तुम्हें धीरज की कमी है। Just believe and wait on God. और परमेश्वर का विश्वास करे और इंतजार The one करे। who promised will do the work in your life. और जिसने वायदा किया है वो आपके जीवन में कार्य करेगा। How do you like आप कैसे इसको when पसंद somebody करते comes हैं? into your life like that? और जब कोई आपके जीवन में इस प्रकार से That आता is not an easy thing. है, और वो कोई आसान चीज नहीं। Think about yourself. अपने बारे में सोचें। You are going through much. You are going through great difficulties and trials of your faith, one after the other. और आप अपने विश्वास के कारण बहुत सी परीक्षाओं में और संकटों में एक के बाद एक गुजर रहे And हैं। there comes your elder brother and says, brother, you need patience in your life. और वहां पर आपका बड़ा भाई आता और कहता है How do you like? कि भाई आपके जीवन में धीरज की आवश्यकता है, आप इसे कैसा पसंद करेंगे? Sister, you need patience in your life. और बहन आपको धीरज की And the आवश्यकता first है। thing that you would say or we would say is, me? और I पहली need बात जो patience. हम कहेंगे उससे कि क्या मुझे धीरज की Are you आवश्यकता okay है? in your head? क्या आप अपने मस्तिष्क में ठीक हैं? Have you not seen what I've been going through all these years? और क्या आपने देखा नहीं कि इतने वर्षों से मैं किस चीजों में से I गुजर have रहा हूं? endured many things ever since I joined this GSF. और जब से मैंने GSF ज्वाइन किया है तब से मैं बहुत सी परिस्थितियों में से Don't गुजरा you हूं। realize everything that I've been through in my life? और क्या आप नहीं समझते प्रत्येक चीज जिसमें से मैं अपने जीवन में And गुजरा now हूं? you are saying to me, I need patience. और अब तुम कह रहे हो कि मुझे धीरज की आवश्यकता है। I was kicked around by people. और लोगों ने मुझे लाते मारी I was pushed around by others. और दूसरों ने मुझे धक्के दिए I was shoved by my friends. और मेरे मित्रों ने मेरे को बेइज्जत किया And I was rejected by my relatives. और मेरे रिश्तेदारों ने मेरा तिरस्कार I किया was humiliated by many. और बहुतों ने मेरे को नम्र और दीन किया। I lost many good opportunities to become somebody in the secular world. और संसार के अंदर मैंने वो बहुत से सुंदर अवसर खो दिए कि मैं वहां कुछ बन I had सकता था। opportunities to have a house of my own in Delhi. Even I forsook that. और मेरे को अवसर मिला था कि दिल्ली में मेरा अपना मकान होता, मैंने उसे भी छोड़ दिया। I lost many things. मैंने बहुत सी चीजों की हानि I उठाई have suffered all these years. और इतने वर्षों से मैंने दुख सहन किए And you know it, brother. और आप जानते हैं भाई। And now you are coming to me and saying, you need patience. और अब आप आकर कह रहे हैं कि मुझे धीरज की आवश्यकता है। That's the way we would have reacted to the man of God. और इस प्रकार से हमने परमेश्वर के भक्त जन को का प्रत्युत्तर And I do दिया। not know if there are those who have reacted like that already. और मैं नहीं जानता कि ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने पहले इस प्रकार का प्रत्युत्तर Maybe I have दिया not seen it हो। हो सकता है कि हमने देखा ना when हो you did that. जब आपने ऐसा किया, Maybe you have not seen when I did that. और शायद आपने ना देखा हो जब मैंने ऐसा किया। But it's a reality, saints of God. और लेकिन परमेश्वर के पवित्र लोगों, ये एक वास्तविकता है। When we are already going through much. और जबकि हम पहले से ही बहुत सी चीजों में से When गुजर you have रहे हैं, suffered much for the testimony of Christ in our lives. और जब मसीह के उस गवाही के खातिर अपने जीवन में बहुत से दुख हमने सहन You know, किए, many times I've heard expressions from the saints of God. और बहुत सी बार मैंने परमेश्वर के भक्त जनों के मुंह से इस अभिव्यक्त को सुना है। You know, ever since we came to this church, और जब से हम इस कलीसिया में आए, ever since we have come into this truth, और जब हम इस सच्चाई में आए, you know, we have gone through much. हम बहुत से दुखों में से I want to गुजरे। say one thing to all of us. और मैं हम सबों से एक चीज कहना चाहता हूँ, You know, we need God's workings in our lives. और हमें चाहिए कि परमेश्वर के कार्य हमारे And जीवनों में here हो। was the ministry of God, the servant of God, the apostle, the writer of the Hebrews, coming in great love and concern, telling them, you need patience. और यहाँ पर परमेश्वर की सेवकाई और उसका दास परमेश्वर के प्रेम में आकर उनसे कहता है कि तुम्हें धीरज की आवश्यकता है। Yes, it is true, saints, we have suffered loss of many things. और ये बात Because सच है
of our faith in Christ. और ये बात सच है कि हमारा विश्वास जो मसीह में है उसके कारण से हमने बहुत सी हानियां और दुख सहन किए हैं। Yes. We have been through many things. और बहुत सी चीजों में से हम गुजरे हैं। Maybe they could have reacted to the man of God. और हो सकता है कि परमेश्वर के भक्त जन के लिए उनका प्रत्युत्तर इस प्रकार से हो। You know, when they plundered my property, और जब उन्होंने मेरी संपत्ति को उन्होंने when जब्त they कर लिया confiscated my things और मेरी चीजों को जब्त कर लिया and carried away, और लेके चले गए, I was standing there as a mute witness. और मैं वहां पर एक खामोश गवाही के रूप में खड़ा था। Is that not patience? क्या ये धीरज नहीं? That now you are telling me I need patience? और अब आप कह रहे हो कि मुझे धीरज की आवश्यकता है। Saints of God, परमेश्वर के पवित्र लोगों, no, we need to be open to the ministration of the Spirit in our lives. और हमें चाहिए कि पवित्र आत्मा की अगुवाई और उसकी सेवकाई में के लिए हम खुल जाएं। So the counsel of God to these saints was, cast not away और your confidence. परमेश्वर की सलाह और सेवकाई इन लोगों के लिए थी, ये थी कि अपने उस आश्वासन को हाथ से And the जाने counsel ना of God was that you need patience. और परमेश्वर की सलाह ये थी कि तुम्हें धीरज की आवश्यकता है। Despite all these that they went through in their lives, और इन सारी चीजों के बावजूद जो अपने जीवन में से गुजरे, the Lord says to them और प्रभु उनसे कहता है that they need patience in their lives. कि उनको उनके जीवन में धीरज की आवश्यकता And है। I believe that this is God's counsel even to His church today. और मैं विश्वास करता हूं कि यही परमेश्वर की सलाह आज उसकी कलीसिया के लिए भी Look है। at the counsel of God to the church in Smyrna. और स्मिरना की कलीसिया के लिए The देखें कि church that was परमेश्वर की going सलाह through क्या much थी। affliction, much suffering. और वो कलीसिया जो कि Persecution. बहुत ही सतावे और दुखों और संकटों में से The Lord गुजर रही says थी। that you shall suffer much more. और प्रभु उनसे कहता है कि तुम्हें और भी अधिक And the Lord मुसीबतों में said, से be गुजरना है। faithful until death. और प्रभु कहता है कि मृत्यु तक वफादार रहो। Oh saints, this is the reality. और परमेश्वर के पवित्र लोगों ये वास्तविकता है। So the Lord says to all of us, और इसलिए परमेश्वर हम सबसे you and कहता I, है, we have gone through in measures, we have gone through afflictions, sufferings, rejections, and losses in many ways in our और lives. आप और मैं किसी ना किसी हद तक हमारे जीवनों में बहुत सी हानियां, तिरस्कारों और लज्जा में से होके गुजरे हैं। But the Lord says to the saints here, for ye have need of patience. लेकिन प्रभु यहाँ पर अपने लोगों से कहता है कि तुम्हें धीरज की आवश्यकता Now, है। what is patience in our lives? और धीरज हमारे जीवनों में क्या है? That's very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Godly patience और परमेश्वर का धीरज ये है is a willingness to wait for God's timing. और वो ये है कि हम इच्छुक हों कि हम परमेश्वर के समय का इंतजार करें। Godly patience is a willingness to wait for God's timing. ईश्वरता धीरज जो है वो ये है कि परमेश्वर के समय के लिए हम इच्छुक और इंतजार करें। So this is something the Lord wants to teach us in these days in our lives. और ये कुछ ऐसी चीज है जो प्रभु इन दिनों में हमारे जीवनों में सिखाना चाहता है। Godly patience is a willingness to wait for God's timing in our lives. और परमेश्वर का धीरज जो है वो ये है कि हम अपने जीवनों में परमेश्वर के समय का इंतजार करें। There is a thing such as the Holy Ghost timing in our lives. और एक चीज है जैसे कि पवित्र आत्मा का समय हमारे जीवनों के अंदर। Yes. For we read again in chapter 10 and verse 37. क्योंकि 10वें अध्याय के 37वें वचन में हम पढ़ते हैं, The Hebrew writer says again, for yet a little while, and he that shall come will come and will not tarry. और लेखक कहता है कि अब बहुत ही थोड़ा समय बाकी बचा है कि वो जो आने वाला है वो आएगा और देर ना करे। He will not tarry. और वो देर ना करेगा। He that shall come will come. और वो जिसने And will not आना है tarry. वो आएगा और वो देर ना करेगा। And this verse has much to speak to all of us. और इस वचन में बहुत कुछ है जो हम सबों के लिए है। Verse 36 he says, you need patience.
36वें वचन में वो कहता है कि तुम्हें धीरज की आवश्यकता है, that after you have done the will of God, कि परमेश्वर की इच्छा के पूरा करने के पश्चात ye might receive the promise. और तुम उस वाचा को प्राप्त करो। For yet a little while, और क्योंकि अब भी थोड़ा समय बाकी है, and he that shall come will come and will not tarry. कि वो जिसने आना है वो आएगा और विलंब न करे। Now this verse 37 here, और ये वचन जो 37वां वचन है, this speaks of more than the second coming of the Lord. और ये प्रभु की दूसरी आमद के से अधिक कुछ बताता है। It may be speaking about the second coming, और ये दूसरे आमद के बारे में बता रहा हो, but I believe that it has got applications for our lives as well. और लेकिन मेरा विश्वास है कि हमारे जीवनों में कुछ और चीजों को लागू करने It के लिए also भी है। speaks about the coming of Christ into our daily situations. और ये भी इसका अर्थ है कि मसीह का हमारे प्रतिदिन की परिस्थितियों में आना। Amen. It also would speak about Christ coming into our situations, into our trials, into our life. और ये भी बतलाता है कि हमारे जीवन में, हमारी परीक्षाओं में, हमारी आजमाइशों में मसीह का आना। You know, and yet a little while, and he that shall come will come और थोड़ा समय and shall है not tarry. कि वो जिसने आना है वो आएगा और देर न करेगा। The Lord who is our deliverer, the Lord who is our help, the Lord who is our strength, the one who will help us in our infirmities, the one who has promised it, he will come and help us. और वो प्रभु जो हमारा छुड़ाने वाला है, जो हमारा सहायक है, और वो आने वाला है और हमारी सहायता करेगा और हमें छुड़ाएगा और विलंब नहीं करेगा। You know, so we need to understand that the scripture is more than just the second coming of the Lord. और हमें इस बात को समझना है कि ये वचन प्रभु की दूसरी आमद से कुछ अधिक है। You know, the Lord who has promised us, और प्रभु जिसने हमारे से वायदा किया है, the Lord whom we are following, or and we are running after in our lives. और वो प्रभु जिसका हम अनुसरण कर रहे हैं और उसके पीछे भाग रहे हैं अपने जीवन में। You know, the things that we face because of our obedience to the Lord in our lives. और वो चीजें जो हमारे सामने आई क्योंकि हमारी आज्ञाकारिता हमारे जीवन में प्रभु के प्रति In the midst of our trials and situations, हमारी परीक्षाओं और परिस्थितियों के बीच में, he that shall come will come in our lives. और वो जिसने आना है वो हमारे जीवनों में आएगा। So that's what the Hebrew writer says here. और यही इब्रानियों का लेखक यहाँ कहता है, We need to have patience, a willingness to wait for God's timing in our lives. और हमें चाहिए कि हम धीरज रखें और इच्छुक हों परमेश्वर के समय का और इंतजार करें। You know, patience is nothing but willingness to wait for God's timing in our lives. और धीरज और कुछ नहीं परंतु इच्छुक होना कि परमेश्वर के समय के लिए हमारे जीवन में हम इंतजार करें। You know, there is no thing such as the Lord being late in our lives. और कोई ऐसी चीज नहीं जैसे कि प्रभु का विलंब हमारे जीवनों में। You know, there is nothing, or there is no such thing as God being late in our lives. ऐसी कोई चीज नहीं कि परमेश्वर हमारे जीवनों में विलंब करे। You know, many a time we feel that God is late. और बहुत सी बार हम महसूस करते हैं कि परमेश्वर देर कर रहा है। You know, the scripture says here, verse 37, for yet a little while, and he that shall come will come and will not tarry. क्योंकि 37वां Will not वचन delay. कहता है कि अब बहुत देर नहीं बाकी है क्योंकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। So there is no such a thing such as, that God is late in our lives. और ऐसी कोई चीज नहीं जैसे कि परमेश्वर हमारे जीवनों में विलंब करेगा। But many a time, लेकिन बहुत सी बार, I know in my own life, और मैं अपने खुद के जीवन how में जानता often I हूँ feel, why Lord you are delaying?
और मैं कितनी बार महसूस करता हूँ और कहता हूँ कि प्रभु क्यों तूने Why, Lord, you are not coming forth? और प्रभु तू आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? There is impatience in my life. और वो मेरे जीवन में एक बेसब्री है। You know, I need to have godly patience, और मुझे वो ईश्वरता की वो धीरज की a आवश्यकता है willingness to wait for God's timing. और एक इच्छुक होना कि परमेश्वर के समय का मैं इंतजार करूं। And we see that it is here many a time we are found wanting. और यहीं पर हम देखते हैं कि बहुत सी बार हमारे अंदर ये अभाव पाया जाता And है। as his church in these end times, और उसकी कलीसिया के रूप में इस अंतिम समय में in these trying times in which we are living, और इस परीक्षा के समय में जिसमें हम जी रहे हैं, saints, we need patience in our lives. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें धीरज की आवश्यकता A है willingness हमारे to जीवन में। wait for God's timing. और एक इच्छुक होने हमें होना चाहिए परमेश्वर के समय के After लिए। having done the will of God, परमेश्वर की इच्छा का पूरा करने के after पश्चात having obeyed the word of the Lord in our lives, और परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता जो हमने अपने जीवन में we की उसके need to बाद, wait for God's timing in our और lives. हमें चाहिए कि परमेश्वर के समय का इंतजार अपने जीवन Very, में very करें। true that we are into atrocities, rejections, reproaches, and into many afflictions in our और ये lives. बात सच है कि बहुत सी मुसीबतों में, संकटों में और तिरस्कारों में अपने जीवन में हम पड़े हैं। And many a time we feel, why, Lord, you are not coming? और बहुत सी बार हम महसूस करते हैं कि हे प्रभु तू क्यों नहीं आता, Why, Lord, there is a delay on your side? और तेरी ओर से विलंब क्यों है प्रभु। But we need to settle one thing in our hearts. और लेकिन एक चीज को अपने हृदय में हमने तय कर लेना God है, is never late. परमेश्वर कभी देर नहीं करता। Amen? Amen? I know it's very difficult. ये बहुत कठिन है, मैं Because जानता we have been always feeling he is late. हूं। क्योंकि हमेशा यही हम महसूस करते रहे कि वो विलंब करता है। You know, to hurry God is to miss God in our lives. परमेश्वर में जल्दबाजी करने का अर्थ यह है कि अपने But जीवन many, में many परमेश्वर से believers वंचित do हो not जाते हैं। understand this in their lives. और लेकिन बहुत से विश्वासी अपने जीवन में इस बात को नहीं समझते, You know, they always compare themselves with others और हमेशा वो अपनी तुलना दूसरों से करते who हैं, are given to much hurry in their और lives. जिन्होंने अपने आप को अपने जीवन में बहुत जल्दबाजी में दे दिया है। Somebody says to hurry is to worry. और किसी ने कहा कि जल्दी करना चिंता No का hurry, बायस है। no worry. कोई जल्दी नहीं, कोई चिंता नहीं। Yes. It's very easy to tell these things, और इन चीजों को कहना बहुत आसान है, but in your given situations, लेकिन आपकी परिस्थिति के अंदर we know how it works with us. और हम जानते हैं कि इसका कार्य हमारे But I want to साथ tell you, कैसे होता है। saints, और मैं ये कहना चाहता हूँ परमेश्वर We के need to पवित्र lay लोगों, hold of this word in our lives. और हमें चाहिए कि इस वचन को अपने जीवन में हम थामे रहे। Many have missed God in their और lives. बहुतों ने परमेश्वर को खो दिया अपने जीवन Many में, have put themselves into such odd situations और and बहुतों ने अपने आप को बहुत ही difficult कठिन situations. परिस्थितियों में डाल दिया, Many have made their spiritual life naughty. और बहुत से Not लोगों ने Naughty, Knotty. Their lives have become knotted, tied up. और उनके जीवन जो है वो बंध गए गिठा के रूप में, Not. गिठा के रूप में बांध दिए गए। Yes. Because they have gone in a hurry and missed God in many areas in their lives. क्योंकि वो जल्दी में गए और परमेश्वर को अपने जीवन के कई क्षेत्रों में खो दिया। But remember one thing, परंतु एक चीज को समझ लें, there is no such thing as God being late in our lives. ऐसी कोई चीज नहीं कि परमेश्वर हमारे जीवनों में विलंब करता And है। that's what the Hebrew writer is saying to these believers. और यही बात इब्रानियों का लेखक इन विश्वासी जनों को कहता If है। you think you have obeyed the Lord, और यदि तुम समझते हो कि तुमने परमेश्वर की if you आज्ञा think you की have done the है, will of God, और यदि तुम समझते हो कि परमेश्वर की इच्छा को आपने you पूरा will किया है, receive the promise. और आपको उसका वाचा अवश्य You will मिलेगा, receive the promise. और वाचा अवश्य मिलेगा। He says it is guaranteed. और वो कहता है इस चीज की गारंटी है। You will I heard the murmuring of the people as they lifted up their eyes and saw the dust of Pharaoh's chariots lift into the sky.
They said, were there no graves in all of Egypt? Why did you bring us here to die? We told you we'd be better off alive as slaves. Moses said, fear ye not, stand still and see the salvation of your Lord. For the Egyptians you have seen today, you will see no more forever. Stand still and see the salvation of your God. For the suffering of this life one day will be seen no more forever. Fear ye not, stand still and see the salvation of your Lord. For the Egyptians you have seen today, you will see no more forever. Stand still and see the salvation of your God. For the suffering of this life one day will be seen no more forever. Fear ye not, stand still and see the salvation of your Lord. For the Egyptians you have seen today, you will see no more forever. Stand still and see the salvation of your God. For the suffering of this life one day will be seen no more forever.